तो ठीक फाल्गुन महीने की आज की तिथि पूर्णिमा और ठीक यही समय संध्या समय से 6:30 बजे बंगाल में मायापुर गांव, मायापुर नाम का धाम बिल्कुल गंगा नदी के तट पर है। नदियां, नवद्वीप, और श्री चैतन्य महाप्रभु के पूज्य पिता का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी माता श्री का नाम था श्री सची माता। और सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने भगवान श्री नारायण विष्णु से प्रार्थना की थी कि हमें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हो, और उसकी भक्ति के फल स्वरूप स्वयं भगवान ही उसके पुत्र बने। तो आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। वैसे भी हमारे भारतीय शास्त्र अनुसार ये जो संध्या समय है ना, ये भजन का समय है, आरती का समय है, कीर्तन का, कथा का समय। लेकिन मुंबई की ऐसी दशा है कि संध्या समय में तो भौतिक काम ज्यादा रहता है, तभी पूरे दिन का झमेला संध्या को ही क्लियर करना होता है। लेकिन आइए आज हम सभी चैतन्य महाप्रभु के इस जन्म उत्सव को मनाकर आज की संध्या को सफल करें, धन्य करें। ऐसे व्यास भगवान ने पद्म पुराण में लिखा है, संध्या काले संप्रवृत्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत। संध्या समय 4 काम नहीं करना चाहिए। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पूरी भेलपुरी का तो यही टाइम है। संध्या के समय ही उनका हरि बोल श्री गणेश होता है। लेकिन भगवान व्यास पद्म पुराण में लिखते हैं कि संध्या समय आहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहे कि करेंगे तो क्या होगा, तो व्यास भगवान ने पद्म पुराण में रिजल्ट भी बताया। आहारे जायते व्याधि। हम आहार क्यों लेते हैं? कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शक्तिमान रहे, राइट? इसलिए हम आहार लेते हैं ना। लेकिन संध्या समय में आहार लोगे तो शरीर निरोग नहीं, व्याधि, व्याधि मतलब रोग, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। दूसरा काम संध्या समय नहीं करना चाहिए, वो है निद्रा। आहार, उसके बाद संध्या समय सोना नहीं चाहिए। बोले सोएंगे, जाओ, क्या कर लोगे? बंबैया। अपन कौन? बंबई। तो भगवान व्यास कहते कोई बात नहीं, करो, सो। लेकिन निद्रया जायते मृत्यु। जो संध्या समय सोता है वो एनी टाइम एक्सीडेंटली कभी भी मर सकता है। अब बड़ी खतरनाक बात बोल दी है। बोले संध्या समय करना क्या चाहिए? बोले कीर्तन और कथा। तो बोले कथा में सोएंगे तब? ऐसे नहीं सोएंगे, लेकिन कथा में जाएंगे, वहां सोएंगे, क्या कर लोगे? देखो भगत लोग बड़े पक्के होते हैं। कथा में जाने से तो फिर सारा रोग दूर हो जाएगा, सारा टेंशन। और कथा में जाके वहां खाएंगे, वहां सोएंगे। आपको पता है पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में यही प्रसंग है। यमराज जी ने अपने दूतों को सुबह सुबह फ्रेश होके, नहा धो के, तैयार होके काम पे जाते देखा। तो यमराज जी बालकनी में खड़े थे। संयमनीपुरी, यमराज जी की नगरी का क्या नाम है? संयमनीपुरी। जैसे वरुण भगवान है ना, वरुण बार देवता है, आदित्य, इसमें वरुण, तो उसकी नगरी का नाम है। ऐसे सबकी अलग अलग नगरी है। और इंद्रदेव की अमरावती, यक्षराज कुबेर की अलकापुरी, वरुण की भी स्मरण नहीं हो रहा, अभी स्मरण था। सबकी अपनी अपनी नगर है, शोभा है, महल है, टाउन है। यमराज जी ने, ए कहां जा रहे हो? बोले नहीं, अब तो हमने काम पे जा रहे।
क्यों? क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, शास्त्रों का नियम तोड़ते हैं, उसे दंड देने के लिए, नरक में ले जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज हमारे इस कथा मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं पुलिस अधिकारी भक्त लोग, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। इनकी यही सेवा है कि जो नियम तोड़ता है, कानून तोड़ता है, उसको ठीक करते हैं ये लोग, और जो ठीक से चलते हैं उनकी रक्षा करते हैं। यमराज जी की बड़ी सरकार है। जो बोले भगवान का नियम तोड़ता है, अर्थात पाप करता है, उसको नरक में लेके आओ, तो यमदूत निकलते हैं। तो यमराज जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले जो पाप करते हैं, नशा करते हैं, भोग करते हैं, चोरी करते हैं, और यहां आकर इस पुलिस से और अदालत से पैसा देके छूट जाते कभी कभी, उनको हम लोग ठीक करेंगे। बढ़िया से उनकी ट्रीटमेंट कर देंगे। तब अच्छा किसको लाना है? बोले पता है, जो चोरी करता है, नशा करता है, पाप करता है, उसको लाना है। तो यमराज जी ने कहा एक बात सुन लो, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कीर्तन करता है, कथा करता है, उसके पास मत जाना, उसको नरक में नहीं लाना। और जो ऐसा नहीं करता, कथा कीर्तन भक्ति और पाप भोग करता है, उसको लाना। तो यमदूतों ने एक क्वेश्चन किया। बोले एक प्रश्न है हमारा। बोले क्या? बोले पाप भी करे, नशा भी करे, चोरी भी करे, और फिर कथा में बैठ जाए, उसका क्या करे? आपने कहा पाप करे उसको लाओ, और कथा कीर्तन करे उसको न लाओ, लेकिन पाप भी करे और फिर कथा में जाके 6:30 हो गया, चलो घूम रहे, इधर बैठ जाते हैं। तो अब उस समय इनका क्या हालत? यमदूत पूछ रहे कि भाई दोनों है, क्या करें, लाए कि नहीं लाए, हमारा उस पर अधिकार है कि नहीं है? भगवान यमराज जो कालाध्यक्ष है, पद्म पुराण के व्यास भगवान के वचन में बोल रहा हूं, कोई गप नहीं चल रहा यहां। प्रभुर अहम अन्या न वैष्णवानाम। कोई भक्त अगर कथा में बैठ गया, कीर्तन कर रहा है, तो विष्णु का भक्त हो गया। फिर उसने कुछ भी किया हो, चोरी पाप, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि जो भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन करता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यमदूतों ने पूछा लेकिन उनको दंड नहीं मिलना चाहिए क्या? बोले उसको दंड देंगे तो भगवान विष्णु देंगे, हमारा जॉब, हमारा अधिकार नहीं है। हम तो वैष्णवों के कथा कीर्तन करने वाले भक्तों के दास हैं। क्योंकि एक भागवत में बड़ी घटना घट गई अजामिल की। वो अजामिल को लेने गए थे और वापस आना पड़ा रिटर्न। अजामिल पाप किया था, लेकिन अंत में नारायण बोल दिया। तो बड़ी लंबी कथा है, आप शायद सुने होंगे। इसलिए यमराज जी बड़े सावधान है कि कुछ भी हो, कितना पाप किया हो, लेकिन कीर्तन करता है कृष्ण का, विष्णु का, कथा करता है, तो उनके ऊपर हमारा अधिकार, वो भगवान के हो गए, भगवान उसकी देखभाल करेंगे। कितनी बड़ी सुरक्षा है, देखो, सावधानी बताया गया है इस बात। इसीलिए संध्या समय में कथा में आते अच्छा है, सो जाए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर सोने से, बाहर पाप करने से तो अच्छा है। क्योंकि कभी तो जाग जाएगा और एक दो नाम अंदर जाएगा। देखो आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो, कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी ये लोग कथा में आते, कुछ सुनते नहीं, कुछ जीवन में उतारते नहीं, क्यों हमको कथा करने का, क्यों खर्चा करने का, क्यों टाइम बिगाड़ने का, ऐसा लोग पूछते हैं, करते हैं। बोले फिर भी अच्छा है। अरे भाई गंगा में जितना समय नहाया उतना तो ठंडा मिला और पाप कटा। जितना टाइम 1-1.5 घंटा कथा कीर्तन चला, उतना टाइम तो गप पाप भोग कुसंग से दूर रहा ना, इतना तो बचा, नुकसान तो है ना। और इसमें से कुछ एक बात भी जीवन में उतर गई, भगवान की कृपा से वो भवसागर से तर सकता है, लाभ तो है। यहां आप बैठकर सुन रहे हो तो कुछ पाप, कुछ गलत, कुछ असत, उसको बोलने से तो छूट ही गए ना 1-1.5 घंटा। जो यहां नहीं है वो टीवी के सामने होंगे, बार में होंगे,
रेस्टोरेंट में होंगे, दुकान में क्या करते होंगे, भजन कीर्तन थोड़ी करते होंगे, लेकिन उनसे तो हम अच्छे ही हैं, कम से कम 1.5 घंटा लाभ है। पॉजिटिवली देखा जाए तो लाभ है। तो मैं ये बता रहा था कि संध्या समय आहार नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं करना चाहिए। सेकेंड, दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, भोग पाप, स्वाध्यान, अपने सांसारिक भोग कामों में व्यस्त नहीं रहना। और चौथा है मैथुन, स्त्री संग नहीं करना, नहीं तो वंश को बर्बाद कर दे, कुलांगार दुष्पुत्र प्राप्त होगा। और ऐसा हुआ, कश्यप और अदिति का संध्या समय में मिलन हुआ तो संसार को सबसे परेशान करने वाला राक्षस हिरण्यकशिपु जन्म लिया दीति के गर्भ से। दीति ने संध्या समय कश्यप से मांग की थी, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे पुत्र चाहिए। उसने कहा देवी ये संध्या समय भजन का है। बोले नहीं, स्त्री हट। और परिणाम स्वरूप ऐसा पुत्र हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो 1 नंबर के असुर, जिसको भगवान ने मारा है ना। और जो अध्ययन आदि दूसरे काम करता है, सबका फल बताया गया है अपने आप, तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। तो 4 बातें हैं, आहार, निद्रा, मैथुनम, अध्ययनम च नहीं करना है। आहार लोगे तो रोग बढ़ेगा, और निद्रा लोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, मृत्यु नहीं लक्ष्मी चली जाएगी उसमें। और जो संसारिक भोग कामों में आप रहोगे तो फिर मृत्यु हो सकता है। और चौथा, स्त्री संग आदि करोगे तो कुल को बर्बाद करे, अपकीर्ति दे, ऐसे दुष्पुत्र प्राप्त हो, इसलिए नहीं करना। तो फिर व्यास जी से पूछा करना क्या है प्रभु जी, तो उसने कहा संध्या समय भगवान का स्मरण, कीर्तन, भजन का समय। देखो कुछ भी कहो, इस मामले में हम हिंदुओं से मुसलमान भाई लोग आगे हैं। वो अपना टाइम से छोड़ते नहीं, करते नहीं, करते हैं मतलब। और हम लोग तो कोई टाइम नहीं। गुण तो कहीं से भी लिया जा सकता है ना। इसलिए हमारे भारतीय वेद ऋषि और हमारे पूर्वज का आप जीवन देखो, खेत में काम करते थे, कुछ भी काम करते थे, लेकिन संध्या समय प्रभु भजन आरती करते थे। इसलिए हमारे मंदिरों में भी और घर में भी आरती का समय सुबह शाम संध्या का रखा है, ताकि एक प्रैक्टिस हो और दुष्कर्म से बच जाए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। आज प्रथम दिन, आज गौर पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव में आप सभी प्रेम से बैठे हो, तो संदेश है कि संध्या समय में हमें भगवान का स्मरण करना। इसलिए ब्राह्मण लोग गायत्री भी किस समय करते हैं, संध्या समय। गायत्री में होता क्या है, गुरु गौरांग भगवान का स्मरण, उससे प्रार्थना सार अर्थ में। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो हम उसकी कथा को आज सुनेंगे। एक श्लोक गीता का आश्रय लेकर, बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और सारे मानव समाज को एक शिक्षा देने वाला, एक संदेश, और जीवन में प्रगति हो, भविष्य उज्जवल हो, ऐसा मैसेज इसमें छुपा है। शायद आप भक्तों ने कई बार सत्संग में संतों से सुना भी होगा, याद भी होगा, और नहीं है तो कृपा करके कृष्ण के मुख से निकले हुए ये दिव्य शब्द ध्यान से सुनिए और प्रेम से हमारे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपहतम, तदहं भक्ति उपहतम, अश्नामि प्रयतात्मना। अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, पत्रम चाहे तुलसी का पत्ता हो, पुष्पम चाहे गुलाब, मोगरा, कोई भी पुष्प, चंपा, एनीवे, सीजन के अनुसार, सुविधा के अनुसार कोई भी, फलम, एप्पल हो या मैंगो, व्हाटएवर फल, और तोयम, तोयम मतलब संस्कृत में वाटर, जल। पत्रम पुष्पम फलम
तोयम। यो मतलब जो भी व्यक्ति, एनीवन एल्स हु इज, में प्रयच्छति, मुझे प्रदान करता है, मतलब मुझे देता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम, तो मैं उसका, अहम मतलब मैं, आए, तभी मैं अहम अश्नामि, मैं खाता हूं, मतलब स्वीकार करता हूं। लेकिन वो कैसे देना चाहिए? भक्त्यामि, वो भक्ति भाव से अगर देगा तो मैं स्वीकार करता हूं। ये श्लोक हो गया। देखो भगवान श्री कृष्ण की करुणा कितनी इस श्लोक में झलकती है कि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जगन्नाथ है, रुक्मणी द्वारिकाधीश है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा शिव इंद्र सूर्य चंद्र वरुण जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, गंगा जिनके चरणों से निकली है, और सौभाग्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी जिनके चरणों की सेवा करती है, वे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगेश्वर कि चाहे कोई मुझे पत्ता दो तो भी मैं स्वीकार करता हूं। कितनी करुणा! देखो आपके बड़े बड़े संबंधी होंगे, परिवार वाले, रिश्तेदार, हो सके आपके घर में कभी आ जाए और आप उसको कहे ये पत्ता लो, खुश हो जाओ, होगा क्या? अरे आप उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ, फिर भी वो कमी ढूंढेगा कि ये नहीं बनाया, ठीक नहीं बनाया। सही है कि नहीं? कमियां गलतियां ढूंढता है, सब कुछ है यार, ये बड़ा बनाया लेकिन चटनी ठीक नहीं बनाया, सब है तो पापड़ नहीं है, कमियां ढूंढता है। भगवान इतने बड़े लक्ष्मी के अधिपति के होकर कहते खाली पत्ता भी दो। देखो गरीब से गरीब दे सकता है ना, तुलसी का पत्ता मिलता है कहीं भी। ऐसे हमारे गुरुदेव इस श्लोक को ऐसे समझाते थे, गीता के इस श्लोक को, कि भगवान कह रहे हैं कि फल दो मुझे, मैंगो, एप्पल, एनीवे, चीकू, बनाना, कोई भी फल। लेकिन भगत कह सकता है कि प्रभु कलयुग है और मंदी चल रहा है, पैसा नहीं है, मैं आपको फल कैसे दूं, खुद खाने को नहीं आपको कैसे दूं? तो बोले चलो फल मत दो, फूल दे दो, गुलाब, मोगरा, कोई भी फूल दे दो। बोले फूल भी आजकल महंगे हैं, दादर में मार्केट में जाना सुबह सुबह होलसेल में, तो और ऐसे लेने जाए तो उसका भी पैसा नहीं है हमारे पास। तो भगवान ने कहा चलो फूल भी नहीं है तो पत्ता तो है ना। बोले प्रभु पत्ता भी नहीं है। तो बोले पानी तो है ना, बिस्लरी नहीं चाहिए, सादा चलेगा, मिनरल वाटर नहीं, जल तो है ना सबको सुलभ, बताओ। फूल नहीं दे सकते, फल नहीं दे सकते, पत्ता नहीं दे सकते, लेकिन पानी का ग्लास तो हो सकता है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में एक श्लोक है कि कोई ब्राह्मण, साधु, अतिथि, मेहमान आपके घर में आ जाए तो हो सकता है कि आपके पास मिठाई, हलवा, पूड़ी, सब्जी न हो, लेकिन पानी का ग्लास तो आप उसको दे सकते हो। स्वागत में आइए, ऐसे दो मधुर शब्द, और पानी का, गरीब में गरीब होगा तो भी पानी तो होता ही है ना। और एक बात बताई गई कि चलो पानी भी नहीं है तो मीठे शब्द तो अपने बाप के है ना, खुद के। वचन का दरिद्रता, हम लोग तो बोलने में भी भिखारी बन गए। ये दशा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस ये तो वस्तु, ये गौण है, ये पत्रम, पुष्पम, फल सब भगवान ने दिया और उसको कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी से आपका प्रेम होना तो वो वस्तु के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसको कुछ देना, ये आपके प्रेम का प्राकट्य है, उसकी सेवा करना। तो भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते और ना तो उसको कुछ कमी है। भगवान को केवल एक ही वस्तु चाहिए और वो है हमारा प्रेम, भक्ति, और उसी को हमें दिखाना है, प्रस्तुत करना है, इसीलिए भगवान को देना है। और नहीं दोगे, भगवान कहते हैं 3 अध्याय गीता में कि जो मुझे नहीं अर्पण करता और खुद खाता है तो वो पाप खा रहा है और उसे कर्म का बंधन लगेगा। इसलिए दूसरा संदेश इस श्लोक से आज के दिन, कि आज हमें जो भी भगवान की कृपा से सत्वगुणी वस्तु, पत्र, पुष्प, फल कुछ भी प्राप्त हो, तो पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर प्रसाद बना के खाना है। प्रसाद में पाप नहीं है,
लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए अगर हम खाते हैं, फिर वो भले वेजिटेबल, वो नॉनवेज नहीं वेज भी हो, फिर भी बंधन का कारण बनेगा। यज्ञात कर्मणो अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधन। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो मुझे अर्पण नहीं करता और खुद भोग करता है तो उसे कर्म बंधन लगेगा, और मुझे अर्पण किए बिना जो खाता है भुजन्ते अघम पापम पचन्ते आत्म कारणात्, वो पाप खा रहा है। और अब लोग कहते हैं ना कभी कभी, प्रभु जी आइए ना सत्संग में कीर्तन में, बोले नहीं यार कमाना है। क्यों? बोले पापी पेट का सवाल है। तो पेट पापी तू बनाया कि भगवान बनाया? भगवान तो पेट